कविता, ओ कविता बिटिया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी, दो लोंडों ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है, उन्हीं को गोली मार रही हूँ। अरे कलमुही, पता नहीं तू किसे गोली मार रही है, लेकिन हत्यारिन हो जाएगी तो तुझे कौन ब्याह के ले जाएगा? तो हो मम्मी, आप भी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? आपका दिमाग खराब है क्या? अरे डायन, दिमाग मेरा नहीं बल्कि तेरा खराब है, जो घर के झाड़ू पोछे और बर्तन को छोड़कर पता नहीं किस लोंडे को गोली मार रही है। देखो मम्मी, मैं किसी इंसानी लोंडे को नहीं बल्कि फ्री फायर के बंदे को गोली मार रही हूँ। वो आपने सुना है ना, गोली मार वही कर रही हूँ। देख कविता, अब तू छोटी बच्ची नहीं रही जो गोली मार खेलेगी। अब तू जवान हो गई है, इसलिए तुझे घर के कामकाज निपटने के बाद अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर यही हाल रहा तो ये कल से अपने ससुराल में हमारी बदनामी कराएगी। अरे मम्मी, आप सठिया गई हो क्या, जो सुबह सुबह इस तरह की बहकी बातें कर रही हो? कैसा ससुराल और किसका ससुराल? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। क्यों बिटिया, अगर तुझे शादी नहीं करनी तो जिंदगी भर यहीं बैठकर हमारी छाती पे मूंग दलेगी क्या? नहीं, आपके सिर पे चढ़कर नागिन डांस करूंगी। चुप कर कलमुही, तू जानती नहीं लड़कियां पराया धन होती हैं। एक ना एक दिन उनको शादी करके अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। ठीक है मम्मी, शादी मैं कर लूंगी और मेरे ससुराल आप चली जाना। लगता है आज सुबह सुबह हमारी बिटिया ने माँ बेटी की फाइट वाला सीन देख लिया है, इसलिए ये मजाक कर रही है। अब तुम इसे बोलो ये फटाफट से नहा धो के तैयार हो जाए, लड़के वाले आ रहे हैं इसे देखने। हाँ बिटिया, आज तू पूरे 21 साल की हो गई है, इसलिए हमने सोचा कि वक्त रहते तेरा रिश्ता करवा दें और तेरे हाथ पीले करने के बाद तुझे ससुराल भेज के हम लोग गंगा स्नान करने जाएंगे। अच्छा। अरे पापा, गंगा स्नान करने के लिए मेरी शादी करा के मुझे घर से भगाने की क्या जरूरत है? आप बोलो तो इस बार के बारिश के पूर्व में मैं आप दोनों को धक्का दे दूंगी तो हो जाएगा आपका गंगा स्नान। चुप कर कलमुही, वरना मैं तेरे दांत तोड़ दूंगी। ये ले कपड़े और फटाफट से नहा धोकर तैयार होके आ जा। ठीक है मम्मी पापा, आप दोनों लोग इतनी ही जिद कर रहे हो तो कर लूंगी मैं शादी, लेकिन लड़का फ्री फायर खेलने वाला होना चाहिए ताकि हम दोनों साथ में बैठकर फ्री फायर खेल सकें। देख बिटिया, हमने तेरे लिए बड़े घराने का लड़का देखा है जो पुलिस इंस्पेक्टर है। अच्छा। और आज उसी के माता पिता तुझे देखने आ रहे हैं। सुनो जी, वो देखो समधी जी और समधन जी आ गए। आप बिटिया को बोलो ये नहा धोकर तैयार होके आ जाए, तब तक आप उनके साथ बैठकर बातें करिए और मैं चाय नाश्ता बनाकर ले आती हूँ। आइए आइए समधी जी, आप यहाँ कुर्सी पर बैठ जाइए और समधन जी आप वहाँ सोफे पर बैठ जाइए। और ये साथ में लड़का आपके पड़ोसी का है क्या? कैसी बात कर रहे हो समधी जी, यही है हमारा बेटा और आपका होने वाला दामाद। अच्छा, ऐसी बात है। और आप बताइए समधन जी, इस वक्त आपके बेटे की पोस्टिंग कहाँ है? अरे समधी जी, इस वक्त हमारे बेटे की पोस्टिंग अपने ही जिले में है और मेरा बेटा बहुत होनहार है, जो सारे मुजरिमों को जेल से बाहर और बेगुनाहों को जेल के अंदर डाल देता है। हाँ अंकल जी, मैंने कल ही एक बुरे आदमी को जबरदस्ती जेल में थूक दिया और एक खूनी अपराधी को जेल से रिहा कर दिया। अरे वाह, जियो मेरे शेर, तुमने तो वाकई में बड़े पुण्य का काम किया है। वो देखो तुम्हारी होने वाली सासू माँ चाय नाश्ता लेके आ गई है, पहले चाय पी लो वरना उसमें मक्खी गिर जाएगी। पाए लादो ठाटू माँ, लेकिन कविता कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो कहीं बाहर घूमने गई है क्या? नहीं बेटा, उसे नहाए हुए पूरे 6 महीने हो गए थे और आज हमें खबर मिली कि आप लोग उसे देखने आ रहे हो, इसीलिए मैंने उसको नहाने भेजा है। बस वो 2-5 मिनट में नहा धोकर तैयार होके आती ही होगी। अरे भाग्यवान, तुम खड़ी क्यों हो?
जाकर तुम भी समधन जी के पास सोफे पे बैठ जाओ और उनसे कुछ प्यार भरी बातें कर लो। अच्छा। अजी मैं समधन जी के पास बाद में बैठ जाऊंगी, पहले बिटिया को देख के आती हूँ कि वो तैयार हुई कि नहीं। अगर उसे बुलाने नहीं जाएंगे तो वो वहीं बैठकर फ्री फायर खेलने लग जाएगी। क्यों समधन जी, आपने अपनी बेटी को रोटी सब्जी बनाना नहीं सिखाया? वो दिन भर फ्री फायर ही खेलती रहती है क्या? ऐसी बात नहीं है समधन जी, वो महीने में एक आध बार रोटी बनाती है तो वो भी बिगड़ जाती है, फिर मैं जाके सही करती हूँ। अरे भाग्यवान, इन छोटी छोटी बातों में क्या रखा है? अब चुप हो जाओ और वो देखो हमारी होने वाली चांद सी बहू आ रही है। अच्छा। आओ आओ बिटिया, अपने होने वाले सास ससुर के पैर छुओ। पाए लागू आंटी जी। जीती रहो बिटिया और सदा सुहागन रहो। पाए लागू अंकल जी। खुश रहो बिटिया और शादी के बाद मेरा बेटा और तुम दोनों मिलकर खूब तरक्की करो। अरे बिटिया ये तो बताओ तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? देखो आंटी जी, मैं 9 बजे से लेकर 11 बजे तक पढ़ी हूँ और 5वीं में 5 बार फेल हुई हूँ। अरे समधन जी, हमारी बिटिया तो इतनी होनहार है कि इसको इसके स्कूल की तरफ से बेस्ट लूजर होने का प्रमाण पत्र भी मिला है। लेकिन एक बात बताओ, आपका बेटा जो अभी अभी पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं, उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है? तुम टेंशन मत लो बिटिया, मैं तुम्हें सब सच सच बताता हूँ। मेरा बेटा 12वीं में 24 बार फेल हुआ है, तब जाके पुलिस इंस्पेक्टर बना है। क्यों पापा, कविता से खाली बातें आप ही पूछोगे क्या? मुझे भी कुछ पूछना है। हाँ हाँ दामाद जी, आपको मेरी बेटी से जो भी पूछना हो पूछ सकते हो, वो सब सच सच बताएगी। ठीक है अंकल जी, क्या हम दोनों पर्सनल में कुछ बात कर सकते हैं? हाँ हाँ दामाद जी, क्यों नहीं। थैंक यू अंकल जी। अब बताओ इंस्पेक्टर साहब, मुझे पूरे परिवार से अलग करके यहाँ रूम में डंडा मारने के लिए लाए हो क्या? नहीं पगली, मैं तो तुमसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि तुम झाड़ू पोछे से लेकर खाना वाना बनाने का सारा काम कर लेती हो या नहीं? देखो जी, मुझे खाना बनाना तो उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन मैं झाड़ू पोछे से लेकर बर्तन मांजने का काम चुटकियों में कर लेती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, खाना मैं बना लूंगा। लेकिन ये बताओ, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? देखो जी, खाने में मेरा सबसे फेवरेट चीज केला है, लेकिन तुम्हें क्या खाना पीना पसंद है? मुझे भी ठंडला और दूध पसंद है। शादी से पहले ये किस तरह की असली बातें कर रहे हो? अगर मेरे मम्मी पापा सुनेंगे तो रिश्ता होने से पहले ही टूट जाएगा। अरे कविता, मैं गाय के दूध की बात कर रहा हूँ। और ये बताओ, तुम्हें मेरे तोतलेपन से कोई एतराज तो नहीं है? देखो जी, मुझे आपके तोतलेपन से कोई एतराज नहीं है। मेरा सपना था कि सरकारी जॉब वाले लड़के से शादी करूं। आपके पास है, जब तक मुझे बर्दाश्त होगा मैं करूंगी। जिस दिन हद से ज्यादा हो जाएगा उस दिन आपको चाय में जहर मिलाकर पिला के सारा